भाई सीयूटी पीजी देना है, 26 की तैयारी करनी है, बट अब प्लानिंग ही समझ में नहीं आ रही है कि भाई कैसे रोड मैप बनाए कि मैं अपनी सीयूटी में अगले साल बेस्ट परफॉर्मेंस करके अपनी सपनों की यूनिवर्सिटी में एंट्री पा लूं। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे, अगर आप अपनी हिस्ट्री की तैयारी करते हो और आप नेक्स्ट ईयर का सीयूटी का प्लान कर रहे हो, कैसे हम अपने पूरे समय को यूटिलाइज करें और कैसे प्लानिंग होनी चाहिए, एक रोड मैप को डिजाइन करते हैं जहां पर अपने नेक्स्ट ईयर अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा पाए। तो आज एक ऐसी प्लानिंग, एक स्ट्रेटेजी में बात करने वाले हैं जो कि बिगनर्स को दी गई है और एक मास्टर प्लान है। मतलब क्या, स्टार्टिंग कैसे करना है बिल्कुल जीरो से समझने की कोशिश करेंगे और पूरे रास्ते को एक बढ़िया जूम करके देखेंगे कि गूगल मैप में जैसे हम अपने डेस्टिनेशन को पिक करते हैं, वैसे ही आज हम अपनी डेस्टिनेशन को सीयूटी पीजी 26 को टारगेट करके चलते हैं। देखते हैं भाई। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, आप सीयूटी पीजी हिस्ट्री में आप मास्टर्स करना चाहते हो, सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारी हिस्ट्री के कोर टॉपिक्स में एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री आती है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री के अलावा, इन सब पोर्शन के अलावा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो होता है इतिहास लेखन, हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी पढ़ना मतलब आपको बिल्कुल नींव समझना, कैसे हम इतिहास का डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे राइटिंग्स बढ़ रही है, अलग अलग रिसर्च हो रही है, और साथ में एंशियंट मेडिवल मॉडर्न को भी पढ़ना। अब कई बार हमारे मन में चिंता होती है, सर मुझे एंशियंट समझ में नहीं आ रही है, क्या मेडिवल से पढ़ना शुरू कर दूं, क्या मॉडर्न से पढ़ना शुरू कर दूं, एंशियंट आखिरी में पढ़ लेंगे। भाई देखो, ऐसे कर रहा है कि हमारे पास में केवल 4 पोर्शन है मेजरली, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड और हमारा हिस्टोग्राफी। अब इनको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, आप अलग अलग पार्ट में स्प्लिट करो। कैसे अलग अलग पार्ट में? जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगता हो उससे पढ़ना शुरू करो, क्योंकि क्या होगा कि अगर हम जो इंटरेस्टिंग चीज है उसको पहले करना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आएगी, जिससे धीरे धीरे करके हमारी गाड़ी एक रिदम में बनने लगेगी और हम एक फ्लो को पकड़ते पकड़ते टफ वाले पॉइंट को पकड़ना शुरू कर देंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पसंद है, आपको मॉडर्न से शुरू करना है, तो आप एक काम करिए, मॉडर्न से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आपको लगेगा, एक समय के बाद में, 1 मंथ बाद, 1.5 मंथ बाद आपको लगेगा कि चलो भाई मेरा मॉडर्न पोर्शन हो गया है, अब हम एंशियंट पढ़ लेते हैं। तो जो आपको पहले बहुत टफ फील हो रही थी चीज, बहुत हार्ड फील हो रही थी, उसमें आपने पहले जब मॉडर्न इजी वाली चीज को पढ़ के शुरुआत करी ना, तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो मेरा आधा पोर्शन कवर हो गया है, आधा बचा है, मैं जल्दी जल्दी करके निपटा लूंगा। ऐसे करके अगर आपको जो भी इसमें से पीक पॉइंट आपको अच्छा लगता हो, सबसे मजेदार जहां लगता हो, वहां से पढ़ाई करनी शुरू करो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि मैं अपना टफ वाली चीज को भूल जाऊं, नहीं। हमें सबसे पहले इजी वाली जो आपका फेवरेट पोर्शन है उसको उठाकर, उसको पढ़कर हम अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक अपना रिदम को लेके आएंगे। जैसे धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ेगी, फिर आप अपने टफ वाले पोर्शन को हिट करना शुरू करना। जैसे मान लीजिए कई बच्चों का एंशियंट इंडिया बहुत ज्यादा उनको बोरिंग लगता है, टफ लगता है कि स्टोन एज पढ़ना पड़ेगा, इंडस वैली पढ़ना पड़ेगा, कई बार हम इमेजिन नहीं कर पाते, अलग अलग राजाओं के बारे में पढ़ना पड़ता है, डायनेस्टीज को याद करना पड़ता है। तो यहां पर आप, अगर अगला पॉइंट आपको टफ लगता है एंशियंट इंडिया, तो आप एंशियंट इंडिया को बाद में रखना, जैसे आपका मॉडर्न कंप्लीट हो जाए फिर आप एंशियंट को पढ़ना शुरू करना। पढ़ना तो शुरू करना है, पर ध्यान देना है कि इस बार रुकना नहीं है। क्यों नहीं रुकना है? क्योंकि आपने एक बड़े पोर्शन कवर कर लिया है। अब आप मॉडर्न को रिवाइज करना शुरू करो कि आपकी चीजें रिफाइन होने लगे, और एशियंट को एक धीरे धीरे करके अपनी टाइम टेबल के अंदर इन्वॉल्व करना शुरू करो। फिर आपको लगता है कि सर इतिहास लेखन में इतने सारे राइटर्स के नाम कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो आप इस चीज को पैरेलली लेके चल सकते हो। मतलब क्या, आप कोर सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हो, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा एक एक झलक हफ्ते में 2 दिन 3 दिन इतिहास लेखन को भी दे दिया। अगर हफ्ते में 3 घंटे भी दोगे तो धीरे धीरे करके आपको जब तक पेपर आएगा तब तक चीजें कंपाइल हो जाएंगी। तो हमें अपने पहले उस पोर्शन को उठाना है जो कि आपको फेवरेट फील होता होगा, जिससे हम अपने अपने आप से कह पाए कि चलो भाई मैंने 25% 30% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, 70% भी मैं कर लूंगा। जब ये बात आती है ना मेरे अंदर, मैं कर लूंगा, वो पॉइंट जब आएगा जब हम एक अपने आप के साथ में एक फ्लो बना लें। तो फ्लो बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो आपका फेवरेट है उसको उठा लीजिए। जैसे मुझे एंशियंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे आर्कियोलॉजी बहुत पसंद है, तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं टफ चीजों को पिक करता हूँ कि वो बहुत पुरानी किताब पढ़नी है, एक ऐसी किताब पढ़नी बहुत बोरिंग फील हो रही है, कभी कभी उपेंद्र मैम की बात कर सकते हो, उपेंद्र मैम की बहुत बड़ी किताब है, तो मैं क्या करता हूँ एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली के टॉपिक से शुरू करने लगता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है उस चीज को पढ़ने में। तो आप कह सकते हो कि जो आपका फेवरेट पॉइंट हो वहां से आप पिक कर लीजिए चीजों को लेके। बट एक चीज का ध्यान देना, जब भी कोई चीज पढ़ो तो उसको स्लॉट 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 में डिवाइड कर लो। एंशियंट इंडिया का एक स्लॉट, मेडिवल का दूसरा एक स्लॉट, मॉडर्न का तीसरा एक स्लॉट, वर्ल्ड का चौथा एक स्लॉट, हिस्टोग्राफी का अलग एक स्लॉट। अब ये जो फोल्डर्स या स्लॉट हमने जो बनाए हैं उसके पीछे मेन मोटिव क्या है, कि आपके माइंड में चीज रहे कि ये वाला पोर्शन मेरा पेंडिंग है, ये वाला पोर्शन मेरा हो गया है। तो
ऐसे कर करके आप इतिहास को अलग अलग पार्ट में पढ़ सकते हो। बट ध्यान देना, जो टॉपिक इंटरलिंक्ड होते हैं, खासकर जब हम एंशिएंट और मेडिवल को लिंक करते हैं, तो हमें ध्यान देना है कि ये वाला जो लिंकेज वाला पॉइंट है ये आपको पता होना चाहिए, या फिर आपने इसके पहले थोड़ा बहुत पढ़ा रखा हो। तो आप अगर चाहो तो मॉडर्न को तो सेपरेटली स्टार्ट कर सकते हो। कई लोग कहते हैं कि सर मैं तो मॉडर्न ही स्टार्ट किया है सबसे पहले। अगर आपको मॉडर्न प्रेफर करते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत बेसिक फ्रेमवर्क बैकग्राउंड का आपको पता होना चाहिए कि आखिरी का जो फेज है और आपका मॉडर्न कनेक्ट हो जाए, फिर आप आगे बढ़ जाना। वर्ल्ड भी आप बिल्कुल सेपरेटली पढ़ सकते हो, जहां पे आपको वर्ल्ड को स्पेसिफिक ही पढ़ना पड़ेगा ऑलमोस्ट। तो अब देखो भाई, आपने कह दिया है सर कि बेस बना लो, थोड़ा लिंकेज कर लो, बट लिंकेज होगा कैसे? इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि जब हम अपनी किताबों को देखते हैं तो सबसे बड़ी चीज आपको सपोर्ट देती है एनसीईआरटी। अगर आप देखो ध्यान से, अगर इस एनसीईआरटी को हम डिकोड करें तो मैं आपको यहाँ पे एक ब्रिज बना दूंगा। कैसे ब्रिज बनाएंगे? जो आप कह रहे हो ना कि सर कैसे मुझे कवर करना है, मैं तो मॉडर्न पढ़ना चाहता हूँ पहले, बट एंशियंट और मेडिवल का कनेक्शन दिखता है कि सर हमें मेडिवल से कनेक्ट करना पड़ेगा क्या मॉडर्न? इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखो भाई, जब एनसीईआरटी देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारी जब 6th क्लास की एनसीईआरटी होती है, 6th हो गया, 7th हो गया, 8th हो गया और 9th, यहां तक का जो तीन है हमारी, एंशियंट मेडिवल मॉडर्न, एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न को डील करती है। तो अगर आपको लगता है कि मैं अपनी मॉडर्न को शुरुआत करना चाहता हूं, तो आप पहले एंशियंट मेडिवल मॉडर्न से एक थीम बना लो। आपके मन में थोड़ी थीम बन जाएगी, देन जैसे आप स्टैंडर्ड बुक पे जाओगे तो आप यहां से कवर कर लोगे। एक ट्रिक तो ये हो गई। दूसरी ट्रिक, 9th और 10th आपकी वर्ल्ड को कवर करने के लिए ज्यादा अच्छी है। मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री जो हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, रशियन के बारे में आता है, ये सब पूरा पॉइंट यहाँ पे आता है। कैसे सोवियत यूनियन वगैरह बनेगी, हिटलर की कहानी आपको 9th 10th में इजीली मिल जाएगी। तो अगर आप वर्ल्ड स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले आप इसको पढ़ लो, फिर अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पे जाओ। अगर आप एंशियंट मेडिवल मॉडर्न पढ़ना चाहते हो, उसके पहले 3 किताब पढ़ लो, देन आगे बढ़ो। इसके बाद में इंटरेस्टिंगली अगर आप ये वाला पार्ट कवर करना चाहते हो, एंशियंट मेडिवल मॉडर्न को पहले पढ़ना चाहते हो इन तीनों में से, तो आप 12th की किताब भी पढ़ सकते हो। 12th में क्या होता है, एंशियंट दी गई है, मेडिवल दी गई है, मॉडर्न दी गई है, तीन अलग अलग पार्ट्स, जो अपन थीम 1 थीम 2 थीम 3 करके भी आप जानते होंगे, बुक मिल जाएगी। तो एक पॉइंट ये हो गया कि अगर मुझे स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना है बट मुझे एंशियंट टफ लग रही है, आर एस शर्मा टफ लग रही है, तो अभी आप आर एस शर्मा से पहले एंशियंट की एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक है, मतलब 6th 7th 8th पढ़ लो और आप 12th की बुक पढ़ लो, तो आपका एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न वाला पीरियड कनेक्ट हो जाएगा। अब जैसे एक थीम बन जाएगी ना बैकग्राउंड में, तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो आप किताब के इंडेक्स को पढ़ पाओगे कि अरे सर इसमें ये वाली मॉडर्न वाली किताब दी गई है, इसमें हमारा इस टाइप के बारे में बताया गया है, इसमें 1857 की रिवोल्ट के बारे में बताया गया है। तो आपको अगर ये 3 किताब पढ़ने, एंशियंट मेडिवल मॉडर्न, तो मैं इसके पहले सजेस्ट करूंगा कि आप 6th 7th 8th की किताब और 12th की किताब पढ़ें, जिससे आपका एंशियंट मेडिवल मॉडर्न एक थीम बन जाएगी। देन फिर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पे जाके पिक कर सकते हो, जिससे आपका जो हम बात कर रहे हैं ना कि फेवरेट टॉपिक कौन सा है वो पढ़ने की इच्छा है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मेरा फेवरेट टॉपिक मान लीजिए मॉडर्न हो गया। अब मुझे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, बट जब मैंने चैप्टर 1 देखा इस किताब का, देखा जब मैंने विपिन चंद्र का चैप्टर 1 देखा, बहुत टफ लग रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है लेखक ने यार, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं बुद्धू हूँ। ये हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगते हैं, और जैसे ही पहला चैप्टर टफ होता है हम वहीं पे किताब को बंद कर देते हैं। तो हमें बंद नहीं करना है, हमें क्या करना है, इस किताब को पढ़ने से पहले अपने आप से कहना है कि भैया मैं सीख रहा हूं, कोई बात नहीं, गलती होगी मैं करके करके देखूंगा। तो इसके पहले आप अपनी 6th 7th 8th और 12th की हिस्ट्री को पढ़ लो, जिससे क्या होगा, आपका पूरा थीमेटिक हिस्ट्री हिस्ट्री बन जाएगी दिमाग में। फिर आपको ये वाली किताब समझ में आने लगेगी। जैसे सब करके समझोगे तो आपको अंदर पता चलेगा, अच्छा इस किताब में थोड़ी गहराई दी गई है और टॉपिक को डेप्थ में बताया गया है। सिमिलरली यही केस होगा आप जब एनसीईआरटी के बाद में आर एस शर्मा पढ़ोगे, तब आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी और 12th क्लास की एनसीईआरटी काम आएगी। ऐसे कर करके आपके एक थीम बन जाएगी माइंड में, और उसके बाद में बड़ी बड़ी किताबों को लिंक कर पाओगे। और इसके बाद में आपको बताता हूं कि अभी हमारा मान लीजिए जुलाई भी खत्म हो जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, हमारे पास में लगभग मान के चलिए आपके पास में 4 से 5 या 1 2 3 4 5 6 मंथ अच्छे से बचते हैं। अगर इन 6 मंथ में आप चाहो तो अपनी सबसे पहले तैयारी शुरू करना एनसीईआरटी से। जैसे ही आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दोगे, एनसीईआरटी के बाद में आप उठाओ स्टैंडर्ड बुक्स। जैसे स्टैंडर्ड बुक्स हमने बात करी, आर एस शर्मा हो गया, मेडिवल हिस्ट्री के सतीश चंद्र हो गया, विपिन चंद्र हो गया। और अगर आपको इंटरेस्ट है और डेप्थ में जानने के लिए,
तो आप एंशिएंट हिस्ट्री के लिए उपेंद्र मैम को पढ़ सकते हो। इसकी भी एक बुक आती है जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, मतलब क्या थोड़ी डेप्थ में बुक है, पर वो अलग अलग पार्ट में, खासकर यूजीसी नेट के लिए पढ़ते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे भी कोई भी बुक पढ़ सकते हो, आप ग्रोवर की बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब मल्टीपल बुक्स बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। ज्यादा बुक को इकट्ठा करके कंफ्यूज मत करो, हमारे सीयूटी का पीजी का पेपर बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड बात बहुत हाई नहीं होता है। आप पीवाईक्यूज को देखो, पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग एनालाइज करो, वो सब चीजें मुझ पे भी कुछ चीजें छोड़ दो भाई, मैं भी तैयारी करवा के आपको दूंगा। तो आपको पता है कि हमें कैसे सेल्फ लर्निंग स्टार्ट करनी है। सेल्फ लर्निंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हम स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करते चलेंगे। इसके अलावा अभी जो पीरियड है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी से उठा लो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना मजा आता है, 9th 10th की वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो, 11th की वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो, 11th की एनसीईआरटी को वर्ल्ड हिस्ट्री दी गई है, देन आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा इग्नू का मटेरियल भी है, तो मैं बहुत सारे मटेरियल्स को लेकर पढ़ाता हूँ आपको, तो परेशान मत होइए। अगर आपको पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है तो आप पहले सबसे पहले एनसीईआरटी को मास्टर करिए, मतलब क्या आपको एनसीईआरटी को आना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग बात भी आपको बताता हूँ कि 2025 के पेपर को आप देखोगे तो डायरेक्ट 12th क्लास की एनसीईआरटी की एंशिएंट हिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, जहांगीर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। मतलब हमारी एनसीईआरटी में कई कई ब्लू बॉक्स दिए रहते हैं, इन्फॉर्मेटिव बॉक्स जिनको कहते हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पिक होते हैं। तो अगर आपने अपनी एनसीईआरटी को इग्नोर किया है तो आप ये सोचिए कि आपने अपनी आधी चाबी को तोड़ दिया है। समझ रहे हैं? अब लॉक खोलना उतना ही कठिन है जितना आप टूटी हुई चाबी से लॉक खोलने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आपको अपने सक्सेस के ताले को खोलना है तो आपको एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आप इसके बाद में रेफरेंस बुक के पास जाइए, जो हमने बात करी है। रेफरेंस बुक को देख के घबराना नहीं है, घबराहट हो तो पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो 6 to 12, फिर थोड़ी घबराहट आपकी कम हो जाएगी। कवर फुल सिलेबस विद स्लो रीडिंग। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा स्लो रीडिंग, हमारे पास में लगभग 5 से 6 मंथ है, घबरा के पढ़ना नहीं है, आराम आराम से पढ़ना है। और जब पढ़ाई करो तो ध्यान देना कि आप मास्टर्स करने वाले हो हिस्ट्री से, तो अगर अभी जो आप बेस बना रहे हो वो आपका आगे जाके भी काम आएगा। मतलब हमें इसको ऐसे नहीं देखना कि जस्ट एन एग्जाम, ये एक एग्जाम है जिसमें आपका आगे के एग्जाम की तैयारी करेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो आप इसको नॉलेज के रूप में देखोगे, ज्यादा बेटर फील होगा। जब मैं अपने ग्रेजुएशन में था, ग्रेजुएशन के बाद मैं मास्टर्स की तैयारी कर रहा था, तो मैंने सोच लिया था कि भाई मेरे ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री सब्जेक्ट था और मास्टर्स में मैंने हिस्ट्री लिया, तो मैंने एक चीज बना ली थी कि भैया अब इस सब्जेक्ट को ऐसे डेप्थ में पढ़ना है कि अब ये आगे जाके मेरा लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, मेरे जीवन में जुड़ जाएगा, और कहीं ना कहीं मैं सब्जेक्ट से अपना आगे कुछ ना कुछ एकेडमिक चीजें जुड़ा रहूंगा। तो ऐसे ही मैंने मास्टर्स किया। तो आपको भी ये सोच के चलना है कि नॉट जस्ट क्लियरिंग एन एग्जाम, एग्जाम अकेले क्लियर नहीं करना है आपको, इसको अपने सब्जेक्ट को इन डेप्थ पढ़ने का मौका मिलेगा जब आप मास्टर्स में जाओगे। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट रेगुलर हिस्ट्री मॉक्स, आपको कई प्रकार के मॉक्स देने पड़ेंगे जिससे आपको एक एग्जाम पैटर्न समझ में आए और एक क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बनने लगे कि हमें कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे स्टेटमेंट को सॉल्व करना है, कैसे स्टेटमेंट और हमारे जो आंसर दिया उसको कैसे मैच करना है, मैच द फॉलोइंग पे क्या ध्यान देना है, इंडस वैली से लोकेशन पूछी आ रही है या फिर मॉडर्न इंडिया से डेट पूछी आ रही है, राइटर्स के नाम पूछे आ रहे हैं, इन सब पे हमें ध्यान देना है। इसके अलावा आपको पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना है, जहां पर आपको पता रहे कि हमें किस चैप्टर से कहाँ की बात पूछी आ रही है। देखो भाई, हमारी इतिहास इतना जनरल सब्जेक्ट है कि अगर आप किसी लेखपाल पटवारी के पेपर को देखोगे तो आपको अलग लेवल समझ में आएगा, आप यूजीसी नेट को देखोगे आप अलग पेपर समझ में आएगा, और अगर आप यूपीएससी का पेपर देखोगे आपको अलग समझ में आएगा। अब हमें ध्यान देना है हमारे काम का क्या है। बहुत बड़ा इतिहास है, एक बहुत बड़ा साहित्य है, हमें ध्यान देना है कि हमारे काम का क्या क्या है, उसको एक्सट्रैक्ट करके अपने पेपर को तैयार करना है। अतः ज्ञान है भाई, इतिहास में इतना बड़ा ज्यादा इतना ज्यादा ज्ञान है कि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को उपेंद्र मैम से पढ़ोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री को उपेंद्र मैम को इतना बड़ा बना के रखा है पेज में, इतनी बड़ी किताब है। वही आर्य शर्मा इतनी किताब है, और आप एनसीईआरटी देखोगे तो इतनी सी किताब किताब है। मतलब क्या कंटेंट बढ़ जाता है। तो हमें ध्यान देना है हमारे एग्जाम में कितना कंटेंट आ रहा है उतना ही हमें पढ़ना है। आगे बढ़े। स्टैंडर्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी टाइम सेशंस, सबसे बड़ा होता है टाइम स्पीड। अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, स्पीड कम पड़ रही है, इसको भी ध्यान देना है। तो हमें अपने जब टाइमर लगा के प्रैक्टिस करनी है, जब ये देखो प्रैक्टिस का पॉइंट जब आता है जब हम एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आगे बढ़ जाए। आपने एशियन हिस्ट्री कवर कर ली, देन स्टार्ट टू सॉल्विंग पेपर। अगर आपको लग रहा है कि आपने मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर दी, स्टार्ट टू सॉल्विंग दीस क्वेश्चंस। ऐसे कर करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। तभी तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ अपने फेवरेट टॉपिक को पहले कर। फेवरेट टॉपिक को अगर आपने पहले अंदर अच्छे से पढ़ लिया, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइट शेड्यूल नहीं है कि 2 मंथ बच्चे हैं, 1 मंथ बच्चे बहुत कवर करना है। पहले इंटरेस्ट जगा लो, इंटरेस्ट जगा के क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। अगर आपको लगने लगेगा कि हाँ यार मुझे मजा आ रहा है मजा आ रहा है, तो ये कॉन्फिडेंस आपका सपोर्ट करेगा टफ टॉपिक को डील करने के। पॉइंट समझ में आ रहा है? तभी मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार, टफ को पहले थोड़ा सा वेट करो,
जब तक कॉन्फिडेंस इकट्ठा हो जाए कि यार मैंने जब मॉडर्न पढ़ी, मुझे मजा आया, क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, ऐसे ही मैं एशियंट कवर कर लूंगा, ऐसे ही मैं मेडिवल कवर कर लूंगा, ऐसे ही मैं आर्किटेक्चर वाले पोर्शन कवर कर लूंगा, इसी टाइप से मैं अपनी वर्ल्ड को कवर कर लूंगा। मतलब क्या, अगर हम अपने आप को बूस्ट अप करते जा रहे हैं पर स्टेप, जैसे हम जिम में क्या करते हैं, जिम में हम पहले एक बार करते हैं, दूसरी बार करते हैं, फिर लगता है यार एक बार और हो जाएगा, हो जाएगा। यही चीज हमें सीखना है, कैसे हम धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ेंगे, और यही मैं आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मुझसे डायरेक्टली जुड़ना, तो ये मेरा सीयूईटी पीजी के लिए मेरा कोड है, आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो। और इसके अलावा आपको लाइव रिकॉर्डेड स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस सेशन सब यहाँ पे मिलेगा, जिसके थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर आप अपने नेक्स्ट ईयर को बेस्ट ईयर बनाना चाहते हो, तो अभी कम से कम 5 से 6 मंथ मस्त मौला बढ़िया भाई बिंदास होकर पढ़ाई कर लो, मजा आता है। ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम कुछ और इन्फॉर्मेटिव बातें करेंगे, पैटर्न्स पे बातें करेंगे, और अपनी सीयूटी की तैयारी कैसे बेस्ट कर ले इस पे भी चर्चा करेंगे। ओके, टाटा, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।